हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। इस सेशन में मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। तो जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको प्रॉपर प्लान देना चाहता हूँ कि किस तरह से क्लासेस चलेंगी। कोऑपरेटिव का जो प्लान है उसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मैंने अपना वर्क बढ़ा दिया है और आपको भी अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जो प्लान दे रहा हूँ उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन नहीं करनी है, उनको आगे के पंजाब के पेपर्स देखने हैं, स्पेशली सब इंस्पेक्टर का पेपर भी आया, उसमें भी वेटेज क्वांट की बहुत है। एक्साइज PSSB के पेपर्स है, PCS के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी एक प्लान देना चाहता हूँ इस सेशन के थ्रू। तो मैंने जो आपके लिए प्लान बनाया उसको प्लीज़ नोट डाउन करना। सबसे पहले कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वाले जो बच्चे हैं हमारे, तो ये मैंने बताया था, मैंने पुराने PPSC के पेपर्स देखे, नायब तहसीलदार का, तो उसकी वेटेज देखी। तो मैंने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले तो परसेंटेज और रेशो को, प्लान डिफरेंट है, थोड़ा चेंज किया मैंने, ध्यान से देख लीजिएगा। परसेंटेज और रेशो की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो आप वहाँ से कवर अप कर लीजिए। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को बता रहा हूँ, राइट। PDF मैंने शेयर करवा दिए, हमारा जो चैनल है ऐप पे भी आ गई हैं और टेलीग्राम पे भी हमने शेयर कर दिए। तो प्लान कुछ ऐसा है कि अब मैं डेली का एक सेशन ही लूँगा, मैं कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं डेली के 2 सेशंस ले रहा हूँ, राइट। अगर सेशन छोटे छोटे होते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा बेसिकली, राइट। तो एक सेशन आपको सुबह 9 बजे मिल जाएगा या उससे पहले, दूसरा सेशन इवनिंग 7:30 बजे आपको अपडेट हो जाएगा सारा, राइट। तो मैंने प्लान कुछ इस तरह से बनाया कि हमने स्टार्ट किया था 5 तारीख से LCMHF। तो आपने देखा ऐप पे LCMHF के सारे लेक्चर्स, सारे डाउट सेशंस, PDF, इवन अब LCMHF जैसे जिस बच्चे ने कर लिया होगा, राइट, एक छोटी सी डाउट क्लास पेंडिंग है जिसमें थोड़े से क्वेश्चन पेंडिंग है, 2 डाउट क्लासेस हो गई थी। तो जिसने मान लो ट्राई कर लिया तो उसको अब ऐप पे टेस्ट भी दिखेगा LCMHF का, राइट। वो अपने आप को चेक भी कर सकता है, और जो टेस्ट होगा ना उसमें क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वैल्यूज़ में, थोड़ा बहुत वर्डिंग्स में चेंजेस होंगे, तो वो टेस्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर्स हो रहे हैं। अब हमारा चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके 2 सेशंस आप तक आ चुके हैं, बेसिक सेशंस आए हैं अभी, बाकी आज अपडेट हो जाएंगे। तो अब सुबह भी टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, शाम को भी टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, तो मैंने डबल टाइम कर दिया। इस तरह से बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी कवर हो जाएगा। तो 9 तारीख से 12 तारीख तक मेरे साथ साथ चलिए बच्चों, मेरे साथ साथ चलिए, कोई संडे नहीं, राइट। सब कुछ वर्कआउट करेंगे अच्छे से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको मेरे साथ साथ चलना है, मैं आपकी तैयारी अच्छी करवा दूंगा 30 तारीख तक ही, राइट। तो बस ये 4 सेशंस, इधर 4 सेशन, तो टोटल 8 सेशंस हो जाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस पे। सेशन जैसे मैं इस बार ना बड़ी प्लानिंग से चल रहा हूँ, मैं टाइप वाइज बना रहा हूँ। तो एक सेशन टाइप वाइज है, तो किसी को कल को रिकॉर्डेड देखना है कि भाई टाइम एंड डिस्टेंस है तो मुझे रिलेटिव स्पीड वाली टाइप देखनी है, तो सीधा खुलेगी ऐप पे, राइट। वो आपको दिखेगी कि रिलेटिव स्पीड वाली ऐप है, रिलेटिव स्पीड वाली टाइप है। तो अगर सेशन आधे घंटे के होते हैं तो 2 सेशन होंगे उस स्लॉट में, बेसिकली 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट होगा मेरा ये वाला, राइट। सेम शाम को होगा, तो कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देन हम आएंगे टाइम एंड वर्क पे, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स तो हमें पता है कि पक्के ही हो जाना है ना पेपर में, राइट। फिर टाइम एंड वर्क पे मैंने थोड़े सेशन ज़्यादा रखे, क्योंकि इसकी PDF में क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, इसमें चेन रूल भी आता है, इसमें वर्क एंड वेजेस भी आता है। तो उस RS अग्रवाल की बुक को देखोगे तो उसमें चेन रूल अलग चैप्टर है, टाइम एंड वर्क अलग चैप्टर है, पाइप्स एंड सिस्टम अलग चैप्टर है। तो वेटेज है, तो मैंने 8 सेशंस रखे। देन आई विल मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टफेस्ट चैप्टर। इसको करने से पहले परसेंटेज शुड बी कवर्ड, परसेंटेज अच्छे से कवर अप करके आना। देन आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आना। मैंने 6 सेशन प्रॉफिट एंड लॉस पे रखे। 6 सेशन क्यों रखे? एक आधा डाउट सेशन भी तो होगा ना, PDF आप जो ट्राई करोगे उसमें भी तो डाउट्स आ रहे हैं, तो ये डाउट सेशंस PDF डाउट सेशंस हैं, 1-1 घंटे के, राइट। देन मेन कंटेंट हमारा जो अभी नैब में आया था, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए थे, तो 4 सेशंस मैंने वेन डायग्राम पे रखे हैं। इस पर काफ़ी टफ कंटेंट भी वर्कआउट करवाऊंगा आपको मैं, और रिवाइज करते रहिएगा। SICI भी मैंने इंक्लूड कर लिया, 6 सेशंस इसके ले लिए, राइट। देन मैंने परमोटेशन कॉम्बिनेशन पे 4 सेशंस, और प्रोबेबिलिटी पे भी मैंने, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी पे भी मैंने 4 सेशंस रखे हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी पे भी मैंने 4 सेशंस रखे हैं, राइट। देन एवरेज एजेस पे काम करेंगे, एवरेज एजेस पे लेके चल लीजिए, 4, 5, 6 सेशंस लग जाएंगे। तो ये सब होने के बाद हमारा ऑलमोस्ट 30 तारीख तक नंबर सीरीज पे वैसे एक ही दिन लगेगा, AP पे भी एक ही दिन लगेगा, तो एवरेज एजेस भी कंप्लीट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी पे 2 सेशन नहीं लगेंगे, कम से कम 4 सेशंस तो लगेंगे ही लगेंगे। और प्रोबेबिलिटी परमुटेशन इंक्लूड करने का रीज़न ये भी है कि ये भी तो पेपर में आया था, अभी PPSC वाले का फेवरेट है ये भी। तो
सारा सिलेबस हो गया बच्चों, राइट। आपके पास सारा सिलेबस मेरी तरफ से आ गया, बचा क्या? पार्टनरशिप। वो पीपीएससी के पेपर्स में कभी एग्जिस्ट नहीं करा ज़्यादा, तो इसीलिए एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ। मुश्किल चैप्टर नहीं है बट एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ। और क्या बचता है? मिक्सचर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, इस टाइम पे रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमें उसके बाद 31 के बाद रिवीजन भी करना है। और क्या बचता है हमारे पास? और बचता है हमारे पास 31 तारीख के बाद मिक्सचर्स, एरिया वॉल्यूम। इनको हम बाद में अच्छे से करेंगे। अब यहाँ तक ऑलमोस्ट चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं सारे, है ना। परसेंटेज रेशो आप वहाँ से कर लेते हो यूट्यूब की लिस्ट से, है ना। तो अब इसके बाद का प्लान क्या है? देखो ये ना वर्कलोड बढ़ाएगा। आपने पीपीएससी कोऑपरेटिव की तैयारी करनी है, मैं करवा रहा हूँ, राइट, बट आपको टाइम डबल देकर, राइट। तो ये वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ाएगा। आप मेरी क्लासेस के भरोसे भी रह सकते हो, काफ़ी कुछ क्लासेस में भी कवर हो जाएगा, राइट। तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दूंगा डिटेल में हर एक चैप्टर को। अब 1 तारीख से 5 तारीख तक मैं चाहूँगा एक तो आप इनको रिवाइज करते रहो। एक हम डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस, थोड़ा सा कोऑपरेटिव में ना सिलेबस एक्स्ट्रा डाला हुआ है, डाटा सफिशिएंसी, डाटा एनालिसिस, तो उन पे काम करेंगे 3, 4, 5 दिन 1 सितंबर से 5 सितंबर तक बस। और पैरेलल शाम वाले सेशन में हम फुल मॉक टेस्ट लेंगे क्वांट और रीजनिंग के। 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को, 9 तारीख को, हर एक दिन छोड़ के कोऑपरेटिव का टेस्ट होगा। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, कोई भी पेपर आ रहा है उसके मॉक टेस्ट मैं लूँगा ही लूँगा पेपर से 20 दिन पहले या 10-15 दिन पहले, सो दैट पेपर में जाने से पहले आप क्लियर रहो कि हमारा कितना एक लेवल है और हमें किन चीज़ों में इंप्रूव करना है अभी भी। इसके बाद आप रिवीजन करोगे। तो ये आपका कोऑपरेटिव का प्लान है। देख लो, अब मैंने सारे सिलेबस भी ख़त्म कर देना है। पूरी वर्कआउट जो मैंने आपको कमिटमेंट करी है डेट्स की, जो प्लान दिया है, ये प्लान में 19-21 ना हो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी एक भी सेशन, अभी 1-2 दिन मेरे पास टाइम भी है अभी छोड़ी, तो मैं शायद थोड़ा मतलब अच्छे से काम करके आपके जो डाउट्स है एलसीएमएचएफ के, जो भी थोड़ा बहुत बचा हो वो कवर अप कर दूंगा, ठीक। ये प्लान कंटिन्यू रहेगा एज इट इज़। टाइमिंग्स नोट कर लेना, इन टाइमिंग्स में आपको ऐप पे ये सेशंस मिलेंगे, राइट। अब मेरे पास आते हैं एक वो बच्चे जो बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स को प्लान देना चाहूँगा, बच्चों थोड़ा शांत रहो। मैथ्स में ना जल्दी का काम मत करो। ये जो मैंने प्लान दिया ना, ये मुझे 90-80% वो बच्चे जिन्होंने एक बार सिलेबस किया हुआ है, रिवीजन करनी है, राइट, डेफिनेटली, राइट। तो आपको थोड़ा पेशेंस लेवल रखना है, आराम से चलना। अगस्त में खड़े, मैंने आपके लिए जो प्लान बनाया है वो मिनिमम 60 दिन का बनाया है कि अगर आप रोज़ का एक सेशन भी लेते हो, एक सेशन मतलब, एक सेशन का मतलब ये नहीं कि आधे घंटे का सेशन है, उसमें मान लो एक स्लॉट में 2 सेशंस आए हैं तो 1.5 घंटे के राउंड आप सेशंस लो, क्योंकि मैंने इस बार टाइप वाइज बनाया है। उससे रिकॉर्डेड सेशंस में बहुत फ़ायदा होता है कि आपको कोई टाइप देखनी है, ये समझ नहीं आ रही, पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप ऐप खोलोगे आपको सीधी वही टाइप मिलेगी, तो उसका फ़ायदा होगा। तो मैंने आपको जो प्लान दिया है, स्टार्ट विद एलसीएमएचएफ, बेसिक चैप्टर है, राइट, स्टार्ट विद एलसीएमएचएफ, राइट। तो इसके बाद गो विद परसेंटेज, पहले मैं टॉपिक्स पे ही ज़्यादा हिट मार रहा हूँ, राइट। देन गो विद रेशियो एंड प्रपोर्शन। इनकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, राइट। इनके 1 महीने में पूरी बुक भी बन जाएगी, इनको कंपाइल कर दूंगा मैं सारा, राइट। एलसीएमएचएफ में काफ़ी एक्स्ट्रा कंटेंट भी था, आपने पीडीएफ में देखा होगा। परसेंटेज रेशो करने के बाद आपका बेस बन जाता है। अब बेस बन जाता है तो हम कोई भी चैप्टर कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि ये चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल अपने में से सेशंस आ गए हैं, तो आपने देखा होगा बिल्कुल बेसिक चीज़ें स्कूल टाइम वाली, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता है, राइट। देन गो विद टाइम एंड वर्क। कम से कम 5 दिन लीजिए, एक दिन में एक ही क्लास लगाओ। और आपको पता है बेस्ट चीज़ क्या है, कोई भी टॉपिक हुआ है तो पीडीएफ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, तो आप अकॉर्डिंगली पीडीएफ भी साथ साथ करते रहोगे, राइट। देन एवरेज, देन एजेस, बेसिक चैप्टर्स है तब तक ये मेरे आ जाएंगे सेशंस, राइट। एवरेज, एजेस, देन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस चैप्टर का किसी और चैप्टर से लिंक नहीं है, तो इनमें आपका बेस बन जाता है। देन वेन डायग्राम, परसेंटेज किया तो वेन डायग्राम में भी कंफर्टेबल रहोगे। SICI बहुत कंफर्टेबल रहेगा। कुछ चैप्टर्स में तो मेरी गारंटी ही पड़ जाती है, जैसे SICI है, टाइम एंड वर्क है, कि और क्या ही डाल देंगे इसमें, हम इतने के लेवल पे हम कर लेंगे इनको। देन नंबर सीरीज देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि ये थोड़ा टफ चैप्टर है, तो जो बिगिनर्स हैं उन्होंने मेरा कोर्स लिया है, मेरे पे भरोसा किया है, और बेसिकली मुझे उनको एक प्लान देना है, तो मैं यही प्लान दूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को लास्ट में वर्कआउट करना है। जब तक आप परफेक्शन नहीं, जैसे आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, अब आपको फील आता है सर कंटेंट तो बड़ा हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस की पीडीएफ बड़ी स्ट्रांग थी, रेशियो, तो आप इनको रिवाइज करो 1-2 दिन लेके, फिर आगे चलो। तो 60 दिन का 70 दिन भी रख सकते हो, लेकिन आपके पेपर्स की डेट क्या है ये आपको पता है ना, आप कौन सा पेपर दे रहे हो उसकी डेट क्या है। तो अकॉर्डिंगली मैंने 60 दिन का प्लान रखा है। 5 अगस्त से हमने शुरू किया होगा, अगर तो आज से भी शुरू करते हो तो वहाँ से भी प्लान बना सकते हो, राइट। तो अगर आप कुछ चैप्टर स्किप करना चाहते हो इनमें से,
तो मैं बिल्कुल मना करूँगा, सारे पेपर में आ सकते हैं, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। देन पार्टनरशिप रेशो से लिंक्ड है, टाइम नहीं लेगा। मिक्सचर थोड़ा सा टफ है क्योंकि परसेंटेज रेशो नहीं आता होगा, तो इसको थोड़ा लास्ट में रखा है। मेंसुरेशन को लास्ट में रखा है। देन बेसिक डीआई। जैसे जैसे आप कोर्स में उतरोगे, धीरे धीरे स्टार्टअप करोगे, आपको सेशंस मिलते जाएंगे। परसेंटेज रेशो की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है अभी, सो दैट हमारा टाइम बचे, और बाकी एज इट इज डे बाय डे चलता रहेगा। तो ये आपका प्लान रहेगा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, कुछ बच्चे ऐसे जिनको ना छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, ब्रैकेट्स खोल, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अलग से सेशन बनाऊंगा मैं। मुझे इनके कोऑपरेटिव वालों के ख़त्म करके 30 तारीख के बाद थोड़ा गैप मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें सिंप्लीफिकेशंस की, ब्रैकेट्स की, और काफ़ी बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे 4-5 दिन कम से कम मैं लूँगा उस बच्चे के लिए जिसने मैथ्स में 0 से स्टार्ट करना है, तो वो भी होगा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये 60 दिन का कंटेंट ख़त्म हो गया जी, बात ख़त्म हो गई। आप मेरे पास जो आ रहे हो, जो मैं कोर्सेज दे रहा हूँ 6 महीने की वैलिडिटी में दे रहा हूँ, तो उसमें ये रहेगा। इसको करने के बाद हम DI पे भी वर्कआउट करेंगे। डेफिनेटली PCS वाले बच्चे सेपरेट हैं, तो उनको थोड़ा सा हाई लेवल में मैं लेके जाऊँगा, बट आप लोगों को भी अच्छे लेवल की DI करवाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी बचेगा आपने मुझे मेंशन करना है। मैं आपसे पर्सनली भी जुड़ने को तैयार हूँ। जिसने भी मेरे पास पेमेंट किया है, कोई इशू आया, मैसेज आया, मैं डील कर रहा हूँ एक एक बच्चे को, और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं डील करूँ। मेरा स्टार्टअप है, तो मुझे भी है कि आप लोगों को कोई कमी ना रहे। मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में आते हो, तो नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी ऐप को खोलते हो, इतना सारा कंटेंट होता है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ये महीना रात दिन लगेंगे, ताकि आप तक सारा कंटेंट पहुंचे पहले। फिर उसके बाद मैं अपना दिमाग लगा सकता हूँ, ये पेपर आ रहा है, ये मॉक बनाता हूँ, ये पेपर आ रहा है, ये मॉक बनाता हूँ। सेकंड, मेरा टाइम इसलिए भी जा रहा है, मैंने जितने भी वैल्यूज़ बना रहा हूँ, जितनी भी मेरी अभी PPTs हैं, जितनी भी मेरी क्लासेज आ रही हैं, उनमें सारी वैल्यूज़ आपको किसी भी बुक से कॉपीड नहीं मिलेंगी। मैं सारी नई खुद बना रहा हूँ, तो हर एक क्वेश्चन में वैल्यू भी खुद बना रहा हूँ, राइट। सो दैट कोई रिपीटर है तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, सो दैट कोई बिगिनर भी है, बिगिनर के लिए तो चलो सेम ही होता है, राइट। तो ये प्लान है मेरा बिगिनर्स के लिए, राइट। एंड अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, राइट, ये प्रॉपर मेरा पैकेज है, इसमें मैं सारा कुछ करवाऊंगा, पंजाब जॉब्स वालों को भी और PCS वालों को भी। PCS वालों को थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ, उनका जब पेपर आएगा उनको कुछ अलग कंटेंट करवाना है, उन पर काम करना है, तो एक बार कोर्स हो जाए, देन कुछ पुराने पेपर्स उठाऊंगा जिनमें हाई लेवल क्वेश्चंस आ रखे हैं, सारे उनको डिस्कस करेंगे, मतलब सेशंस बनाएंगे उस पर हम प्रॉपरली, राइट। तो ये सारा रहेगा, राइट, ये सारा आपका रहेगा नोट्स, पूरे अरिथमेटिक के चैप्टर्स विद सॉल्यूशंस, और उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, मेरे क्वांट के रिस्पॉन्स क्या रहे हैं। बच्चों का बेस्ट मैसेज जो मुझे ये लगता है, वो ये नहीं लगता नकुल सर अच्छा पढ़ाते हो बुरा पढ़ा, सर तुसी कराया सी, साडे कोल पेपर च परफॉर्म होया, ऐसी पेपर च वधिया करके आए, मेरा पेपर क्लियर होया, क्वांट का भी एक जैसे 10% या 20% भी मैं शेयर डाल दूँ तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। तो कंटेंट अकॉर्डिंगली, इसीलिए मैंने सुबह शाम 2 टाइम कर दिया। कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि मान लो हम भाग भाग के रोज एक लेक्चर लगा के कोऑपरेटिव का पेपर दे देते हैं, कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज होगा तो अगले पेपर के लिए क्या दोबारा क्रैश कोर्स लगाएंगे, है ना, नहीं ना। कंटेंट एक ही बार में अच्छा सा करना है। हाँ ठीक है, कल को टाइम मिलेगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, पर यार पहले उसमें तो परफेक्ट हो जाए जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये मेरा प्रॉपर प्लान है, राइट, ये मेरा प्रॉपर प्लान है, राइट। मेरा नंबर सभी के पास अवेलेबल है, जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, राइट। मोस्टली मैं खुद ही डील कर रहा हूँ, आप में से बहुत बच्चों ने बात करी। कोई भी प्रॉब्लम आए, आई एम देयर, बट कोशिश करो मेरी बात को समझो। अभी बिल्कुल नया नया सारा कुछ, थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है। कॉल तभी करो जब आपको फील हो कि हाँ यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है। प्लान भी तभी बनेगा जब हमें कुछ आता होगा। जब सिलेबस हो जाएगा मेरे से पूछना सर ये दिक्कत आ रही है, मैं प्लान बना के दूंगा, राइट। लेकिन गाइडेंस की ज़रूरत तभी होती है जब बच्चे को कंटेंट आता हो। जब तक कंटेंट ही नहीं आता तो गाइडेंस क्या कर लेगी, राइट। ये सब रहेगा। और प्राइजेस मैंने मेंशन किए हुए हैं आप में। थोड़ा आप वालों को बता देता हूँ, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, राइट। ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, ये वाला लोगो देखना आपने, नकुल की पाठशाला प्ले स्टोर पे आपको ये वाला लोगो देखना है, राइट। आई रिपीट, आपको ये वाला लोगो दिखेगा तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, राइट। सर्च नकुल की पाठशाला ऑन द प्ले स्टोर। एंड्रॉयड वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकियों के लिए भी बताता हूँ, राइट। देन हमारे पास इस तरह से आप नाम एंटर, डिटेल्स एंटर कर दोगे, राइट। कुछ ये पैकेजेस हैं, एक पंजाब जॉब्स का, एक PCS का। स्टार्टिंग में मैंने इस पर 10% और 20% रखा था, राइट, डिस्काउंट। तो स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए डिस्काउंट्स रखे थे हमने। देन हमारे पास आ जाता है
सिलेक्शन डिस्काउंट होता है, अगर दिखेगा तो क्लिक कर देना है, राइट। अभी आई थिंक अवेलेबल है, तो 10% ऑफ रखा था हमने पंजाब जॉब्स वालों के लिए और 20% PCS वालों के लिए, राइट। तो देन हमारे पास स्टेट वगैरह भर देना, ये सब आपको पता लग जाएगा, राइट। आप इन मोड से पेमेंट कर सकते हो, राइट। हाउ टू यूज़ ऐप, तो ये ऐप है मेरी, ऐप खोलोगे, ठीक है। ऐप खोलोगे तो आपको 2 कोर्सेज दिखेंगे, जिसमें भी आपने पेमेंट किया होगा उसमें क्लासेस दिखेंगी, राइट। तो पहला कंप्लीट क्वांट फॉर पंजाब PCS, कंप्लीट क्वांट फॉर पंजाब जॉब्स, दोनों पहले 1.5-2 महीने सेम ही रहेंगे। इनमें एक्स्ट्रा वर्कआउट करवाना है। PCS को लेके मैं इस बार थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करवाना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार जो पेपर का लेवल आया था अकॉर्डिंग टू माई क्लासेस, ठीक है बच्चे डील तो कर पा रहे थे, मैं बोलता था बेस से पढ़ो, बट डेफिनेटली उस लेवल की तैयारी करवा देंगे ताकि दिमाग ही इतना डेवलप हो जाए कि पेपर में जाके डर ना लगे। बट उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक बार मुझे PCS का बेसिक कोर्स कवर अप करवाना पड़ेगा। तो एक बार क्वांट बेसिक कर लीजिए, फिर हम अच्छे लेवल में भी जाएंगे। दूसरा हमारा पंजाब जॉब्स का है, प्रॉपर तरीके से पंजाब वालों का 60 दिन का प्लान बना के दिया मैंने कि आप एटलीस्ट इसको कवर अप करो, उसके बाद हम आगे और भी वर्कआउट करेंगे, पर पहले उसमें परफेक्ट हो जाएं। तो ये 2 कोर्सेज आपको दिखेंगे। देन सेलेक्ट द कोर्स यू हैव टू परचेज, जो भी आपको परचेज करना है आप सेलेक्ट कर लोगे। आफ्टर क्लिकिंग द कोर्स यू विल फाइंड द डिटेल्स अबाउट द कोर्स। देन स्टडी मटेरियल, इस तरह से मैंने ना एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बनाया है। जैसे आप क्लिक करोगे LCMHF पे क्लिक करोगे तो फोल्डर वाइज बनाओ। LCMHF पे क्लिक करोगे तो LCMHF की PDF, LCMHF के डाउट क्लासेस, LCMHF के वीडियो सारी स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज, तो देन टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियोस, इस तरह से मेरा अपडेट होता जाएगा सारा कोर्स, राइट। डेली का डेली सेशंस बना रहा हूँ मैं, राइट। तो ये मेरा कोर्स का कंटेंट है सारा, राइट। तो ये चलता रहेगा, धीरे धीरे फिलअप होता रहेगा जैसे जैसे हम काम करते जा रहे हैं। मैंने जो प्लान दिया मैं उसको फॉलो अप दूंगा प्रॉपर तरीके से। डेट वही रहेंगी, चेंजेस होने की पूरी प्रॉबिलिटी की चेंजेस कुछ भी ना हो, राइट। और ये हो गया। एक पेड ग्रुप भी बना है, इस तरह से आप खोलोगे ना LCMHF खोलोगे तो देखो सिस्टमेटिक फॉर्म में, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है ना। फिर मेरे दिमाग में आया यार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 की बजाय अगर हम उस पर टॉपिक्स लिखें, को प्राइम केसेस, पेयर्स वाले केसेस, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, सेम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, इस तरह से टॉपिक मिलेंगे तो बच्चे को फायदा होगा बाद में। तो अब वो चीज़ आने लग जाएगी, राइट। वो चीज़ आने लग जाएगी। PDF आपको ऐप पे भी मिल जाएगी, हमारा पेड का बच्चों का टेलीग्राम ग्रुप भी है, राइट। तो वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। देन आप और कुछ बताना था। सब इंस्पेक्टर वाले बच्चों के लिए भी अभी एक बना दूंगा वीडियो, उसमें भी क्वांट का मेरे को दिखा कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो उसमें भी आपको मेरी हेल्प मिल जाएगी। बट आप किसी भी पंजाब के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये सारा कंटेंट आपको वहाँ काम आएगा। तो अच्छे से करवाऊंगा हर एक चीज़। फिर भी कुछ क्वेरीज होंगी या कुछ भी होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा। आज इवनिंग टाइम एंड डिस्टेंस की सेशंस कंटिन्यू रहेंगे और बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। फिर भी कुछ भी होगा सवाल जवाब तो मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा, राइट। हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।